बुरा वक्त आपका जिंदगी के उन सभी सच से सामना कराता है जिसका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत से सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है और इस बार भी इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से हम बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, जो नेगेटिविटी है उसको दूर किया जा सकता है और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। लाभ भाव से 11th हाउस से लाभ का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का, यश का विचार किया जाता है। तो आपकी राशि से, मिथुन राशि से लाभ भाव में राहु विराजमान है और राहु के पास में एक ही चीज का गुण है, प्लानिंग से काम करने का, सिस्टमेटिक काम करने का। आप में से जो लोग भी प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, बुद्धि बल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेंगे, वो लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे, ज्यादा लाभ में रहेंगे। राहु आईटी सेक्टर के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, एमएनसी के लिए, सिगरेट, शराब या तंबाकू के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, एप्लीकेशन का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आप लोग हैं, या फिर आप लोग लिकर या टैबको इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करते हैं, उस कंपनी में कामकाज करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज करते हैं, आपकी शॉप है या आप उसमें लेन देन करते हैं, जो भी ढंग से आप इन्वॉल्व हैं, ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है, सुखद है। तो आने वाली 17 अक्टूबर को जब सूर्य राशि चेंज कर देंगे, सूर्य आपकी राशि कुंडली से पंचम भाव में आ जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे और लाभ भाव को दृष्टिपात करेंगे, अर्थात अपनी उच्च दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाइजनिंग का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा गेन कमाएंगे, एप्रिसिएशन कमाएंगे। तो ठीक एक दिन के बाद में 18 अक्टूबर को शुक्र भी राशि चेंज करके अपनी स्वराशि में आ जाएंगे और लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ शुक्र के ही जिम्मे है। और चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या टीवी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या आप यूट्यूबर्स हैं, या आप अपना कोई चैनल चलाते हैं, अपना कोई शो चलाते हैं, आपके लिए समय काल बेहतरीन है, अपने आप को डेवलप करने का है, तो संतुष्टि का भी है, नेम फेम का भी है। तो हर हालत में ये दीपावली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। आपका उत्साहवर्धन होने वाला है, जो आपने मेहनत की है उसकी सफलता या उसका आपको इम्पैक्ट, गेन दिखाई देगा, आपके हाथों में होगा। यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी है कि जो ही आप कोई चीज़ को स्टार्ट करें और आपको उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाए, इतनी तेजी से आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। सिर्फ ज़रूरत है आपको बहुत अच्छे ढंग से प्लान करके काम करने की, क्योंकि राहु के पास में सबसे अच्छा गुण प्लानिंग का है और वो आपके पास में अभी बेहतरीन ढंग से आप डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि राहु राशि से लाभ भाव में आपको वो शक्ति, वो बुद्धि बल दे रहा है जिससे आप दूसरों से आगे रह सकते हैं, दूसरों से कई कदम आप आगे रह सकते हैं, आप जल्दी सफल हो सकते हैं, या अपने बुद्धि बल से दूसरों से कहीं ज़्यादा विस्तार से उन्नति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये आपके पास में हुनर है, या आपके पास में समय है, या ये आपकी एक प्रकार से भाग्य है जिसका आपको लाभ उठाना है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है, तो शनि की चतुर राशि की दृष्टि है, चतुर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और चंद्रमा का जब भी मेल होगा तो उस सिचुएशन को ज्योतिष की भाषा में गज केसरी योग बोला जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा खुद नहीं है, चंद्रमा का भाव है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की उच्च की दृष्टि, आप चांदी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत सुखद परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा आप में से जो लोग जो कोई और ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, कमोडिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको चांदी पर, सफ़ेद वस्तुओं पर
ठीक, आप चाहें तो चावल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चावल का स्टॉक कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें डेयरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कंपनियां जो काम करती है, टूरिज्म से संबंधित कोई कंपनियां काम करती है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। सुख भाव में बुध उच्च राशि के हैं, आपकी राशि के अधिपति बुध उच्च राशि के हैं और पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है। बुध और शुक्र का एक साथ में युति होना लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। वो आपके परिवार के सुख भाव में, आपकी राशि कुंडली के सुख भाव में सूर्य और बुध एक साथ में होने पर बुध अतिथि योग का निर्माण करते हैं। ये स्थिति भी आपके सुख भाव में, तो ऐसी स्थिति में और उस पर भी सोने पर सुहागा ये है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पारिवारिक सुख स्थान पर है, तो आप अपने परिवार के लिए शॉपिंग करेंगे या व्हीकल का आप कुछ न कुछ खरीद कर सकते हैं, और या फिर कोई न कोई और सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। चाहे जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है या परिवार के थ्रू आपको जमीन जायदाद मिल सकती है, आपको धन और संपत्ति का, जमीन जायदाद का फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। मान लीजिए बहुत समय से आप भाइयों के बीच में बंटवारा हो चुका है, लेकिन कोई चीज़ हस्तांतरण नहीं हुई है, माँ बाप ने आपको वो चीज़ सौंपी नहीं है। ये हो सकता है इस दीपावली पर वो स्थिति आ जाए कि आपको आपकी चीज़ जो आपको मिली हुई थी वो आपको हैंडओवर हो जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। क्योंकि 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव और 4th हाउस जमीन जायदाद, उस भाव दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा सुखद है। आप खुद भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्लैट पर, ज़मीन पर, जायदाद पर और या फिर ऑर्नामेंट्स पर। यहाँ पर आपके परिवार के बीच में हंसी खुशी वाला माहौल रहेगा, बहुत ज़्यादा, जिसको आप अपनत्व बोल सकते हैं, स्नेह बोल सकते हैं, वो आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े लोग हो घर के, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बैठेगी, सामंजस्य आपका बैठेगा और घर और परिवार में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको दिखाई देगा। जहाँ आपने कुछ बोला तो आपकी बात का समर्थन भी होगा और आपने किसी को समझाया तो वो समझ भी पाएगा। यहाँ पर अधिकार प्राप्ति की बातें ज़्यादा है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों पर हावी रखने की कोशिश करेंगे, उसमें भी सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में, चाहे वो नीच राशि के, लेकिन उनका नीच भंग भी हो रहा है, ये राजयोग की स्थिति है। और राशि से 5th भाव शिक्षा भाव पर शनि की उच्च की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो राहु शनि के समान ही फल करता है और शनि आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से भाग्येश का भी यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल रहा है और राहु भी आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि से, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल के साथ में, प्लानिंग के साथ में सफल बनाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन की स्थिति आपके लिए बहुत बलवान है। आपका कंसेप्ट, आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपको सीखने की ललक, ये सब कुछ आपको आगे बढ़ा देगी। दूसरे स्टूडेंट से आप जल्दी सीख पाएंगे या आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। नॉलेज आप जल्दी ले पाएंगे या आपको ग्रास्पिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। राशि से 5th हाउस का जो भी भाव का स्वामी है, यदि वो शुभ स्थिति में है तो वो फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे एविएशन या रिसर्च से संबंधित कोई भी स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित या एप्लीकेशन से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। तो जो लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं और स्पेशली सर्जन बनने वाले हैं, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ सुखद है। जो भी उनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं उसमें वो बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस होंगे या बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके अंदर कितनी काबिलियत है वो आप दिखा पाएंगे। फैशन से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, आर्ट से संबंधित या वो लोग जो टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट को बहुत जल्दी सीखने का मौका मिलेगा या आपने जो सीखा है उसका इस्तेमाल कोई इनको इंटरव्यू में, कोई इनको एग्जाम में, कोई इनको डिबेट में करने का मौका मिलेगा। तो स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल ज़्यादा है। ये स्थितियाँ आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।
या आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचा देगी। और जो भी स्टूडेंट बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी बनी हुई, सुखद बनी हुई है। तो आपको जो भी एग्ज़ाम देना है, वीज़ा के लिए जो एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए एफर्ट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्टार्ट करने चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान का भी विचार किया जाता है और यही ग्रह स्थितियाँ आपको संतान सुख में भी काम करेगी। तो शनि और राहु की स्थिति और शुक्र का राजयोग में होना और साथ ही साथ पंचम भाव में केतु का होना, और क्योंकि केतु कोई चीज को अधूरा छोड़ने की स्थिति करता है, तो ऐसी स्थिति में संतान को उकताहट भी हो सकती है या कोई चीज छोड़ने की जल्दबाजी भी हो सकती है। एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद में उनको लगेगा नहीं, मैंने गलत कोई सब्जेक्ट ले लिया है, गलत लाइन चूज़ कर ली है, या कोई जॉब ली है, वो जॉब गलत ले ली है, मुझे ये जॉब नहीं कोई और जॉब चाहिए थी, वैसे कंफर्टेबल जॉब चाहिए थी। तो वो स्थितियाँ आ सकती है। लेकिन सब मिला करके यहाँ पर संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, अपने बुद्धिबल का पूरा इस्तेमाल भी करेगी और साथ साथ में एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होने का भरसक प्रयास भी करेगी। लेकिन आपको पेरेंट होने के नाते उनको समझाना पड़ेगा कि एक साथ में 2 नावों पर सवार व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता है, उसको बीच में ही या तो डूब जाना पड़ता है या किसी एक नाव पर आ जाना पड़ता है। तो ये समय सही है आपके समझाने का, तो उनको समय पर यदि समझा पाएं, समय पर उनको कंट्रोल कर पाएं, तो बहुत सुखद स्थिति हो सकती है। आप में जो महिलाएं गर्भवती है उनको थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना है। या कंट्रोल रखने का मतलब है यहाँ पर जो कामकाज में फुर्ती दिखाते हैं या जिनकी आदत ही है फटाफट काम करने की, उनको थोड़ा सा रेस्ट भी देना है और अपने आप को थोड़ा स्पीड स्लो करना है, ताकि आप बहुत भागा दौड़ी में कहीं के फिसल नहीं जाएं, गिर नहीं जाएं, चोट नहीं लग जाए, ये जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर संतान भाव में केतु संतान को लेकर के कुछ न कुछ परेशान करने का काम भी करता है, क्योंकि केतु के पास में एक गुण है अधूरापन देने का, और कोई भी नहीं चाहेगा कि संतान के साथ में कुछ अधूरापन रह जाए। ऐसी स्थिति में अपने आप को केयरफुल रखें, अपने आप को सावधान रहें और जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिए हैं वो जरूर लेते रहें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि 15 अक्टूबर तक राशि से 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर शुभ है, बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कुछ हद तक सेफ्टी भी मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको हार्मोन से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित कुछ न कुछ तकलीफ भी होगी। जो थायराइड के पेशेंट है उनको यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, या ये बोल सकते हैं कि ब्लास्टिंग फैक्टर वाली स्थिति हो सकती है। आम भाषा में जिसको भड़कना बोलते हैं वो स्थिति आ सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, कोई भी बात को इमीडिएट रिएक्शन के रूप में नहीं लेना है। जहाँ तक संभव हो उस चीज़ को आप आगे बढ़ा दें, टाल दें, ज़्यादा बेटर है। जहाँ पर फायदे की स्थिति होती है वहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेना है, जहाँ विवाद की स्थिति हो वहाँ पर उसको टाल देना हमेशा समझदारी वाला काम होता है। तो यहाँ पर हेल्थ वाली जो स्थितियाँ हैं उसमें आपको अपनी हेल्थ को लेकर के कंट्रोल रखना है। जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी, और जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करें शत्रुओं की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और है कि दांतों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, या छोटे बच्चे हैं तो दांत टूट सकते हैं, जिसे दूध के दांत बोलते हैं, वो उखड़ जाना या टूट जाना, वो स्थिति आ सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। तो यहाँ पर छोटी सी बात को लेकर के वाद विवाद बहुत बड़ा रूप ले सकता है, हाथापाई की नौबत आ सकती है, मारपीट की नौबत आ सकती है, और उसमें फिर घायल हो सकते हैं या चोट या दुर्घटना से परेशान भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को तेज भागने की आदत है, बहुत स्पीड में आपको गाड़ी चलाने की आदत है, चाहे आप स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, जो कुछ भी आप चलाते हैं, जो कुछ भी आप ड्राइविंग करते हैं, उसको कंट्रोल करें। और अगर कोई बात बढ़ती दिखाई दे तो जितनी जल्दी हो अपनी बात को स्वीकार करें, अर्थात माफ़ी मांगें। जितनी जल्दी हो झगड़े को समाप्त करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद होगा। नहीं तो इस शनि का ढैया चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं कानूनी मामलों में इन्वॉल्व कर सकता है, आपको परेशान होना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो कि राशि से 10th हाउस में
स्वग्रही विराजमान है और पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव या सप्तमेश बहुत ज़्यादा बलवान है, इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन इस भाव पर राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि भी है, जो कि मंगल के राशि से आपकी राशि में आ जाने 15 अक्टूबर को आपकी राशि में आ जाने के बाद में भी मंगल की दृष्टि तो ज्यों की त्यों पड़ती ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ग्रह सुख आपको मिलता रहेगा या सुखद स्थिति रहेगी, लेकिन कभी कभी वहम की स्थितियां बन जाएगी, गलतफहमी की स्थितियां बन जाएगी और आवेश और क्रोध भी आ सकता है। अर्थात दोनों ही मामले मिला जुला फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन दाम्पत्य सुख की ग्रह सुख की स्थिति आपस में जिसको ट्यूनअप बोलते हैं, सामंजस्य बोलते हैं, वो बेहतरीन दिखाई देगा, इसमें शक नहीं है। लेकिन कभी कभी जो आएगी विपदाएं या समस्या आएंगी, उनका आपको टेम्परेरी वे में ध्यान रखना पड़ेगा, समाधान भी खोजना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति होती है कि उस चीज़ को टाल देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि जहां पर साथ में रहेंगे वहां पर एक दूसरे पर आक्षेप भी लगेंगे, अपना गुस्सा निकालने की स्थिति भी आएगी और मेलजोल भी रहेगा। तो ये सारी स्थितियों को मिक्सअप के रूप में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव स्थिति यहाँ पे जब 10% है, सुखद स्थितियाँ 90% है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है, उनकी विवाह की बातें पॉजिटिव वे में नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, अर्थात होने की स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बात चल रही है, थोड़ा सा प्रेशर डालिए या 1-2 विजिट और कर डालिए तो आपका काम हो जाएगा। उसके लिए आपको जो भी अपने पेरेंट्स हैं उनसे बात करनी चाहिए या उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए, ताकि वो जो सामने वाले लोग हैं उनसे जाकर के बात कर पाएँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बलवान है। 67% सिचुएशन आपके लिए बलवान है। ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको दिखाई देगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको सुखद एहसास होगा। लेकिन आपको अपने पार्टनर की हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय उनकी हेल्थ को लेकर के भी कुछ न कुछ विपदाएं आ सकती है, तो आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा और उनके लिए अच्छी देखभाल करने के लिए वो कुछ भी साधन जो अपना सकते हैं, चाहे अच्छा डॉक्टर हो सकता है या अच्छी दवाई हो सकती है, अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है या उनको वो सुख सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। यदि आपका वहाँ तक बहुत ज़्यादा नाता है या बहुत नज़दीकी स्थितियाँ हैं तो आप उतना केयर कर सकते हैं, और नहीं तो उनके परिवार वालों के साथ में मिल करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी फ्रेंडशिप की स्थिति है वो यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में आगे बढ़ेंगी। अर्थात अगर वो बीमार भी हो जाती है तो भी आपके प्रति स्नेह कम नहीं होने वाला है। अर्थात जो आप देखभाल करेंगे उसका वापस आपको फल मिलना चाहिए, वाइस वर्सा फल मिलना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, ये आप निश्चिंत होकर के जान सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, और वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। राशि से 10th हाउस में स्वग्रही बृहस्पति पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बतलाया, ये स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा सुखद है। इसके साथ में एक सिद्धांत और जुड़ जाता है कि जो सौम्य ग्रह होते हैं वो जब वक्री होते हैं, अति सौम्य हो जाते हैं, तो ये स्थितियाँ निरंतर आपको आभास दे रही है। 28 जुलाई से लगा करके 23 नवंबर तक निरंतर बृहस्पति वक्री रहेंगे। इसका फायदा आपको मिलता रहेगा अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने काम में, या अपने आप जो भी हुनर है, काबिलियत है, अपना बिजनेस है, उन सभी में। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग जो ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान है। जो एजुकेशन सेक्टर में है उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। राजनीति का क्षेत्र में जो लोग हैं उनको कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, या बहुत बड़ा कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, बहुत बड़ा कोई काम मिल सकता है, या आपको कोई असाइनमेंट मिल सकता है। उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित आप लोग जो भी काम करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान है। आपका कामकाज बढ़ेगा और साथ ही साथ नए ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए शायद आपकी जो फैक्ट्री है या जो भी आपका कामकाज का दायरा है वो छोटा पड़ सकता है। ऑर्डर ज़्यादा होंगे, सप्लाई आप उतनी नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा आप में से जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल
या ये मोबाइल फ़ोन या एसेसरीज, म्यूज़िक इक्विपमेंट, या वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है। या आपको नेम फेम मिलेगा, अपने कामकाज के कारण आपकी एक पहचान बहुत अच्छे स्तर पर होगी। फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो लोग जो अपना सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, शो बिजनेस से संबंधित कुछ भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बड़ी डील मिलने का काम है, या आपके कामकाज को सराहा जाएगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको अच्छे वॉल्यूम में कामकाज मिले। इसके अलावा जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। सब मिला करके यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में स्थितियाँ बहुत सुखद है, लाभदायक है। सिर्फ एक स्थिति को छोड़ करके आप में से जो भी लोग शनि का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि भाग्येश होकर के अष्टम भाव में है, ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 तक शनि से संबंधित आप जो भी काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप का काम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इससे संबंधित आप जो भी काम करते हैं, उन लोगों को सावधान होकर के काम करना चाहिए, रिस्क फैक्टर से बचना चाहिए। 17 जनवरी के बाद में यही स्थितियां आपके लिए बहुत बलवान हो जाएगी। तो उस समय मैं आपको यही बोलूँगा कि 17 जनवरी तक जितनी आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, अब उससे ज़्यादा तेज भागने की स्थिति है, तो 17 जनवरी तक अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। तो आपको सबसे पहले शनि की ढैया चल रही है, 17 जनवरी 2023 तक शनि की ढैया आपको चलती रहेगी। शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के उपायों में आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। चाहे वो काले रंग का कपड़ा हो सकता है, जूता हो सकता है, छतरी हो सकती है, कंबल हो सकता है, काले तिल हो सकता है, बैंगन की सब्जी हो सकती है, या चने की सब्जी हो सकती है, और या तिल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, इसमें से कुछ भी चीज़ आप दे सकते हैं। चाहे सब्जी बना करके, तेल में पूरी बना करके, उसका पैकेट बना करके भी आप दे सकते हैं। जिसकी जो ज़रूरत है उसको वो सामग्री देना ही दान कहलाता है। आपको दान देना है, शनि से संबंधित चीज़ों का दान देना है। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो या वट वृक्ष का अगर पेड़ हो तो उसमें जाकर के पानी रोज डालिए, और हर सैटरडे को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर दीपक जलाइए, और हो सकता है 2, 4, 5 मिनट वहाँ बैठ कर ही शनि स्तोत्र का, शनि मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय आपको करना पड़ेगा मंगल का। तो इस समय राशि से 12th हाउस में मंगल विराजमान है, उसके बाद राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय आपको एटलीस्ट आने वाली 15 अक्टूबर तक तो करने ही चाहिए, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के अधिपति हैं वो मंगल हैं, जो कि नाश भाव से संबंध जोड़े हुए हैं। मंगल के लिए आपको नित्य बजरंग बाण का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आसपास कोई भी अगर हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर मंगलवार और शनिवार सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। मंगलवार शनिवार 2 बार नहीं हो, मंगलवार तो आप कम से कम करें ही, जो हो सके जितना भी हो सकता है। और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान करना चाहिए। ये हुए ग्रहों के उपाय। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध है। माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम प्राप्त कर सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने के लिए विघ्नों का विनाश करते हैं, या जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है, और हम में से हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर हम माता लक्ष्मी और भगवान गणपति को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार लें, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा लें, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लें। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का।
और याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे लक्ष्मी विनायक कलश मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण विधि विधान के साथ में, संपूर्ण सामग्री के साथ में। और आप समय से पहले मंगवा करके उसको चेक भी कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट हो तो उतनी जल्दी पूछ भी सकते हैं, ताकि आप जब लक्ष्मी की पूजा करें तो आपको कोई भी डाउट ना रहे कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। क्योंकि हम सब कुछ आपको देंगे, लक्ष्मी पूजा करने की सीढ़ी भी, ताकि आप जो कुछ भी वैदिक पंडित हैं वो आपको लक्ष्मी पूजन कैसे करवा सकते हैं, वो आपको एहसास होगा कि आप एक साथ में कितने पंडितों के साथ में बैठ करके लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही आपके घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान गणपति, माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी करे, आप पर कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।